अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत आसान तरीके से शानदार अंडा आलू करी बनाएंगे, यानी कि अंडे आलू का सालन बनाएंगे, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है और टेस्ट बहुत मज़े का होता है और बहुत आसान तरीके से बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 उबले हुए अंडे लेंगे। नाइफ़ से इस तरह से चारों तरफ इसमें कट लगा देंगे, या फिर आप कांटे से इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। सभी अंडों में मैंने निशान लगा दिए हैं। अब 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर इसमें डालेंगे और इन तीनों ही मसालों को अंडों में अच्छी तरह से मिला देंगे। 4-5 मिनट के लिए इसको रख देंगे, जिससे कि इन मसालों का जो फ्लेवर है, टेस्ट है, अंदर तक अंडों में चला जाएगा। अब आधा कप दही लेंगे, इसमें 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भर के डालेंगे धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। मिला देंगे इन सभी इंग्रेडिएंट्स को। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे, ऑप्शनल है पर कलर अच्छा आएगा। और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिलाकर एक साइड में रख देंगे। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें डालेंगे रफली चॉप करके और 1 से 2 हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। प्याज के पेस्ट को मैंने एक बोल में रख दिया है और उसी जार में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालकर इसका भी हम एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ देते हैं। अब ये मैंने एक बड़ा आलू लिया है, इसके मैं 8 टुकड़े कर रही हूँ। अगर आप छोटे ले रहे हैं तो 2 या 3 ले सकते हैं और छोटे आलू हैं तो फिर 4 टुकड़े कर लीजिएगा इस तरह से। अब आलूओं को पानी में भिगो कर रख दीजिएगा, जिससे कि काले नहीं पड़ेंगे। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें आधा कप तेल गरम कर लेंगे। मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। अब अंडों को हम फ्राई कर लेंगे। तो मैं एक हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो और भी ज़्यादा इनको डार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से अंडे फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। और अब इसी तेल में हमें आलूओं को भी फ्राई कर लेना है। तो गैस की फ्लेम को हाई करके 4 से 5 मिनट आलूओं को फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई करेंगे जब तक आलूओं की जो आउटर कोटिंग है उसमें एक हल्की सी गोल्डन सी लेयर नहीं आ जाती है। तो इस तरह से आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट मैंने फ्राई कर लिया था। तो आलूओं को भी हम निकाल देंगे। अब एक दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग, 7-8 काली मिर्च और 2-3 छोटी इलायची तेल में डाल देंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी डाल देंगे। हल्का सा इन मसालों को क्रैकल कर लेंगे, जिससे कि इनकी खुशबू तेल में रिलीज़ हो जाएगी। और अब हमें डालनी है इसमें प्याज, जो कि पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अगर प्याज ठीक से फ्राई नहीं होगी तो फिर ग्रेवी में मिठास आ जाएगी। प्याज को ठीक से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हमने जो दही के साथ मसालों का पेस्ट बनाया था वो हमें इसमें डाल देना है और इन मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हाई करके हम इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक भून लीजिए जब तक मसालों के अंदर जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और तेल भी सरफेस पर आ गया है। तो अब हमने जो टमाटरों का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देना है और दही के साथ भी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक दोबारा से तेल सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हमें इसमें ग्रेवी बनानी है। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, लेकिन अगर आप जो ग्रेवी है उसको और ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो आप 2 कप तक इसमें पानी डाल सकते हैं, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं, जिस तरह की ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। अब हमें इसमें तले हुए आलू डाल देने हैं। तलते टाइम आलू 30 से 40% कुक हो गए थे, बाकी कुकिंग अब हम कर लेते हैं। इसको ढककर पका लेंगे, 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि आलू हमारे 100% कुक हो जाएंगे। आलूओं को 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद अब हमें इसमें अंडे डाल देने हैं। मिला देना इसको अच्छी तरह से और अब हम इसको दोबारा से ढक देंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इसको और पका लेंगे, जिससे कि अंडों का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में अच्छी तरह से रिलीज़ होगा और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हमारी अंडा करी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर मैंने इसको 2 से 3 मिनट और पका लिया था और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त अंडा आलू करी बनकर तैयार है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ी साइड पर बनाया है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। और इस तरह बहुत ही आसान तरीके से हमारी शानदार अंडा करी बनकर तैयार है। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान या फिर चावल के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छी लगती है। ट्राई कीजिएगा और मुझको अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपकी अंडा आलू करी कैसी बनकर तैयार हुई।
और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।